भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में जादूगरों का समागम हो रहा है। ये समागम आज से आरंभ हो चुका है। संसार के विभिन्न भागों से अयोध्या में पधारे मेहमान जादूगर प्रतिदिन प्रति जादूगर संध्या 6:30 से 15-15 मिनट तक अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, जिसका शुभारंभ आज 14 जुलाई के दिन सुबह 6:30 से हो चुका है। पूरे संसार के विभिन्न भागों से अयोध्या आए 200 से अधिक मेहमान जादूगर राम जन्मभूमि मंदिर के निकट अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये जादूगर खाली हाथों से रामलला के ध्वज को प्रकट कर सबको अचंभित करने वाले हैं। यहाँ आए जादूगर अपनी कला को ललित कला में शामिल करने के लिए सरकार से मांग करेंगे। इस समागम में बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जादूगर भी होंगे शामिल। अयोध्या में जादू समागम का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मुंबई से इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुँच चुकी है। ये पहला मौका है कि अयोध्या में भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट के नेतृत्व में इतने बड़े स्तर पर जादूगरों का समागम हो रहा है। अयोध्या से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट, सारांश दैनिक। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये कैसे यार? इनके अंदर जो हम 3 जनरेशन मैजिशियंस की यहाँ पे आए हैं। सबसे पहली जनरेशन है मेरे फादर मैजिशियन हरे कृष्णा, जिनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली मैजिशियन बनी है। सेकंड मेरी मदर मैजिशियन राधा कपूर। सेकंड जनरेशन में संगीता कपूर मैं। हम यहाँ पर आए हैं, ये अपने आप में अयोध्या में होने वाला अपने आप में एक पहला समागम है जो जादू के ऊपर है और इतने बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है। और राम मंदिर के अंदर पहली बार कोई जादू का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आप सब आइए और देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड जादू का श्री राम के सामने, राम मंदिर के अंदर। क्या संदेश देना था? सबसे पहली बात है, श्री राम का जादू, हनुमान जी का जादू सबने देखा है। किस तरीके से उनकी जो जीवन यात्रा थी वो पूरी जादू के अंदर समाई हुई थी। हर एक चीज़ के ऊपर जादू। आप किसी भी तौर पे हनुमान जी से बात कर लीजिए, उनका जवाब आपको जादुई तरीके से मिलेगा। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया है और इन 2 दिनों के अंदर हमने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। जादू तो बहुत सारे हैं और यहाँ जादूगर भी बहुत सारे हैं। आपको 200 से ज़्यादा जादूगर यहाँ मिलेंगे और हर स्टेट, हर कंट्री के जादूगर यहाँ आपको मिलेंगे और वो अपने अपने स्केल पे हर तरीके का जादू दिखाएंगे। मैं जादूगर कुमार कुलदीप दिल्ली से हूँ। जादू समागम 2024 अयोध्या धाम में हम लोग कर रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है ये। श्री राम मंत्रार्थ मंडपम में आज इसका उद्घाटन हुआ सुबह। बावन जी मंदिर के महंत परम पूज्य श्री वैदेही वल्लभ शरण महाराज जी के करकमलों द्वारा, पूर्व डीजीपी बिहार के KS द्विवेदी जी द्वारा और भी कई गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद रहे, अयोध्या के कुछ संत महंत मौजूद रहे, वो इस प्रोग्राम के साक्षी बने। तो उनके करकमलों से शो का उद्घाटन किया गया। उसके बाद यहाँ पर शो जो युवा कलाकार हैं हमारे जादूगर, उन्होंने जादू का प्रदर्शन किया। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम अयोध्या में मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये है कि देश के जादूगर सभी सत्य सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, धर्म में जिनकी आस्था है, आपस में जो सब एक हैं और इस कला के विकास के लिए समय समय पर देश में हम लोग अलग अलग जगह पर जो हमारी संस्था है भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट, उसके माध्यम से करते रहते हैं। तो इस बार हमने अयोध्या को चुना क्योंकि ये प्रभु श्री राम की पावन धरती है, इसलिए यहाँ पर ताकि सब लोग प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। अब पहले हम लोग अकेले सम्मेलनों में आते थे, यहाँ पर सब परिवार लोग आए हुए हैं कि सब परिवार दर्शन भी करेंगे, सरयू मैया स्नान करेंगे और यहाँ पर सब जादूगर आपस में मिलेंगे, जादू के उत्थान के विषय में चर्चा करेंगे। रामलला को कोई व्यक्ति जादू नहीं दिखा सकता। परमपिता परमेश्वर जिनके जादू से या जिनके आशीर्वाद से ही हम लोग सांस ले रहे हैं और जिनकी वजह से हम लोग इस धरती पर हैं, तो ये तो कहना बिल्कुल असंभव है कि हम किसी को जादू दिखा सकते हैं। तो जादू नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोग जादूगर हैं और जादू के उस पर स्वस्थ मनोरंजन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जादू कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत सिद्धि नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा समागम नहीं है। जादू अगर सच्चाई में एक शब्द में कहा जाए तो विज्ञान, योग और हाथ की सफाई का मिश्रण है, साइंस का मिश्रण है, जिसके द्वारा स्वस्थ मनोरंजन करना हम लोगों का और समाज में
कहीं जादू के नाम पे अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको दूर करना हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। कि कई लोग हवा में भभूत बनाकर चमत्कार दिखाकर अपने आप को सिद्ध पुरुष से भगवान कहलाना पसंद करने लगते हैं। ऐसे लोगों से लोग दूर रहें, ऐसा हम लोग प्रचार करते हैं। आस्था प्रभु में हमेशा सबकी होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने ये यहाँ पर जोड़ा है। बाकी प्रभु श्री राम को जादू दिखाना ये तो अपने आप में एक राम मंदिर पे क्या होने वाला है, एक्चुअली मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, राम मंदिर के बाहर जहाँ भी जगह हम लोगों को मिलेगी वहाँ पर खड़े होकर हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया कि एक ऐसा जादू दिखाएं जो विश्व रिकॉर्ड बने। विदेश के जो जादूगर हैं वो भी देखें कि भारतवर्ष के जादूगर इकट्ठे होकर प्रभु के दर्शन करने भी जाते हैं, लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। तो वहाँ पर हम कोई ऐसा अपना ट्रिक टेक्निक दिखाकर प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। खाली हाथों से एक जय श्री राम लिखा हुआ छोटा ध्वज बना के, ये हम लोगों का प्लान है। उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। बॉम्बे से हमारी 2 टीम आई हुई हैं, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बुक। ये लोग हमारे डायरेक्टर यहाँ पर पहुँचे हुए, उसको शूट करेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड जब ये हो जाता है फिर अटेम्प्ट के लिए जाता है। अगर हमारा ये पास हो गया तो विश्व रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर हम उसको आगे गिनीज बुक रिकॉर्ड या लिम्का बुक रिकॉर्ड वहाँ भी उसको आगे भेजेंगे। देखते हैं कहाँ सफल। कई रिकॉर्ड बने हैं, गिनीज बुक रिकॉर्ड में बन चुका है। दिल्ली में तकरीबन 150 लोगों ने एक साथ, गिनीज बुक रिकॉर्ड जब बना था, एक साथ एक ही समय में तकरीबन 180 जादूगर थे, तो हवा में एक छड़ी प्रकट की तो वो एक रिकॉर्ड बन गया। अब उससे ज़्यादा जादूगर कहीं इकट्ठे होंगे तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। हम तो सभी चैनलों के माध्यम से कहना चाहेंगे, मेरा सौभाग्य है ये कि आज से 3 साल पहले मैंने संकल्प लिया था कि प्रभु श्री राम की नगरी में कोई सम्मेलन हम कराएं, समागम कराएं। इसलिए हमने इसका नाम सम्मेलन भी नहीं रखा, समागम रखा है। उसका कुतुब मीनार गायब करने का देखने को मिलने वाला है जी, अभी शाम को गाला से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप बहुत सारे चमत्कार देखेंगे, एक से बढ़कर एक। आपने पीएचडी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर केसी पांडे, दिल्ली से। ब्यूरो रिपोर्ट सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।